बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को आसनसोल के रविंद्र भवन स्थित मतदान केंद्र पर विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाला। इस दौरान उनके साथ आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार मलाय घटक भी मौजूद थे। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बंगाल में ये उनका पहला मतदान अनुभव है और रविंद्र भवन में वोट डालकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों, खासकर आसनसोल के निवासियों से उन्हें जो प्यार और समर्थन मिला है, उससे वो खुद को अब बंगाल का ही एक हिस्सा महसूस करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, उससे वो पूरी तरह आश्वस्त है और 4 मई को मतगणना के दिन तृणमूल कांग्रेस और भी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व ममता बनर्जी जैसी नेता कर रही है, जिन्होंने हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है और प्रदेश की जनता का उन पर पूरा भरोसा है। इसके साथ ही उन्होंने आसनसोल उत्तर से उम्मीदवार मलाय घटक को मैजिक मैन बताते हुए उनकी जीत को लेकर भी विश्वास जताया। कई लोग बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं, अभी बहुत लोग बंगाली बाबू भी कहते हैं। सही मायनों में मैं हिंदुस्तानी बाबू हूँ और हिंदुस्तानी बाबू होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, फर्ज है कि जहाँ की जनता ने मुझे जो समर्थन दिया है, प्यार दिया है, रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया है, बार बार जिताया है, बार बार अपने सीने लगाया, अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उनके साथ दुख सुख में तो खड़ा रहता ही हूँ। मैं उनके साथ देश का एक वोटर होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते भी साथ दूँ और इसीलिए इस प्रक्रिया में मैं इस बार सामने आया हूँ और मैंने अपना पहली बार बंगाल में आसनसोल में वोट दिया है। रविंद्र भवन में आकर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सब ड्यूटी ही फुलफिल नहीं हुई है, मिशन अकम्प्लिश नहीं है हुआ है, बल्कि एक मुझको अंदर से आत्मिक संतुष्टि भी मिली है। कैसे रिजल्ट आशा कर रहे हैं? अरे हम तो पॉजिटिव आदमी हैं और हम तो जानते हैं अपने लोगों की शक्ति को। अपने लोगों की शक्ति के साथ लोगों का मैं हौसला देखता हूँ, लोगों का आशीर्वाद देखता हूँ, बहुमत का प्यार देखता हूँ और आप देखेंगे 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे से आप उदय होता हुआ और बढ़ता हुआ यहाँ का सूरज देखेंगे, जिनका नेतृत्व देश की इकलौती। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য,
ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। मतदान के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला वोट देने पहुंची, लेकिन उसे बताया गया कि उसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। ये मामला बेनाचीती हाई स्कूल के वार्ड नंबर 15 के 86 नंबर बूथ का है। स्थानीय निवासी गीता अधिकार जब वोट देने पहुंची तो मतदान कर्मियों ने कहा कि उनका वोट पहले ही पड़ चुका है, जबकि वो पहले वोट देने नहीं आई थी। इससे हैरान होकर उन्हें बिना वोट दिए ही लौटना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही कविदत्ता मौके पर पहुंचे और महिला से बात की। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की लापरवाही बताते हुए मामले की जांच की मांग की। নিয়ে কি দেখেছেন? কিছু আমি ভোট দিতে গেলাম, বললো যে আপনি ভোট দিয়ে যাইছেন। বলে আমি ভোট দিয়ে যাই না, যে আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির আমার পঙ্কি ঠাকুর ছেলে তপস অধিকারী। আপনি কখন ভোট দিতে এসেছিলেন? ভোট দিয়েছিল মা, হ্যাঁ 11টা বাজে। নিয়ে এসে কি দেখলেন তখন? আমি সবাই ভোট দিচ্ছি, আমি লাইন দিয়ে ঢুকলাম, যে ভোটের কাছে গেলাম, বলছে আপনি তো ভোট দিয়ে গেছেন, আমার ওরা বলছে ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। তো আপনার আঙুলে কালি রয়েছে? না দেখুন কেন রয়েছে কোথায়? কারা বললো ভোট হয়ে গেছে? ওনারাই বললো। ওনারা বলতে? ওরা সব যারা কাগজপত্র নিয়ে আপনি বাড়ি যাচ্ছেন ঘুরে? আমি এই যে 3 বার এলাম, এই যে বন্দি বড় রোদের বাচ্চা মধ্যে অফিসে হাসবেন্ড বললাম, এই রোদে ঘুরছেন, হ্যারাসমেন্ট হচ্ছেন? হ্যাঁ এই একবার পার্টি অফিসে গেলাম, তখন আমার পাট্টা দিলে 7 জন এলো, 7 জন ভিতরে ছিল, যে আমাকে ম্যানেজার উঠতে এসে বললো। আপনার নাম? আমার নাম গীতা अधिकारी, আমার স্বামীর নাম সিদ্দিক अधिकारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण ने इस बार एक नया इतिहास रच दिया। जिस राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा, बमबाजी और गोलीबारी की खबरें आम मानी जाती रही है, वहां इस बार पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान ने सभी को चौंका दिया। राज्य भर में कहीं से भी बड़ी हिंसा, गोलीबारी या हत्या की कोई खबर सामने नहीं आई। करोड़ों मतदाताओं के लिए ये अनुभव बिल्कुल अलग और सकारात्मक रहा। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिली। शाम 5 बजे तक राज्य में करीब 90% मतदान दर्ज किया गया, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में भी लगभग 87% मतदान हुआ, जो पिछले चुनावों की तुलना में काफी अधिक है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रीय बलों की तैनाती और प्रशासन की सतर्कता के चलते पूरे राज्य में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। महिला, युवा और बुजुर्ग मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी ने इस चुनाव को ऐतिहासिक बना दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का शांतिपूर्ण और रिकॉर्ड मतदान पश्चिम बंगाल की चुनावी संस्कृति में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बर्धमान जिले ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान दर्ज किया है। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक जिले की 9 विधानसभा सीटों पर कुल 86.97% मतदान हुआ, जो पिछले चुनावों के मुकाबले काफी अधिक है। सबसे अधिक मतदान पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में यानी कि 88.76% दर्ज किया गया। इसके बाद जमुड़िया 88.30% और रानीगंज 87.93% दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बाराबनी में 87.45% और आसनसोल दक्षिण में 87.12% मतदान हुआ, जिससे इन क्षेत्रों ने भी
87% का आंकड़ा पार कर लिया। अन्य सीटों की बात करें तो दुर्गापुर पूर्व में 86.45%, दुर्गापुर पश्चिम में 86.24%, कुल्टी में 85.88% और आसनसोल उत्तर में 84.58% मतदान दर्ज किया गया। खास बात ये रही कि जिले की सभी 9 सीटों पर 84% से अधिक वोटिंग हुई। दिन भर मतदान की रफ्तार लगातार बढ़ती रही। सुबह 9 बजे तक 19.2% मतदान हुआ था, जो 11 बजे तक 40.30%, दोपहर 1 बजे तक 60.45% और 3 बजे तक 75.52% पहुंच गया। शाम 5 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 86.97% हो गया। अनुमान है कि 6 बजे के बाद कतार में लगे मतदाताओं को मिलाकर ये प्रतिशत 90% के पार जा सकता है। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को मतदान के दौरान राजनीतिक तनाव बढ़ गया। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहले बहस हुई, जो बाद में झड़प और हाथापाई में बदल गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि उनकी महिला कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई। घटना के विरोध में भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बंदोपाध्याय सड़क पर धरने पर बैठ गए, जहां उनके समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये घटना दुर्गापुर पूर्व के भ्यांबे कॉलोनी स्थित 104 नंबर बूथ पर हुई। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाते हुए बोतलें फेंकी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। बाद में केंद्रीय बल और पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। हालांकि इस घटना को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।